हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 2 बहुपद को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो किया है, जिसमें हमने बहुपद की घात, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इन सारे चीज़ों को समझा था और प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने शून्यकों की संख्या निकालना होता है। तो इन सभी चीज़ों को हमने डिटेल से पढ़ा था। इस वीडियो में हम किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को हम समझेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। और इसमें शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल अगर दिया है तो द्विघात बहुपद, यहाँ पर द्विघात बहुपद किस तरीके से निकाला जाता है, ये फार्मूला है यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस फार्मूले की मदद से हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। इन सारे चीज़ों को हम समझने वाले हैं और उदाहरण 2, 3, 4 को हम सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, तो इसको हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पर जो बहुपद है वो द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0, इस तरीके से होता है। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में यहाँ पर शून्यकों का योगफल जिसमें शून्यक हमारा माना कि शून्यांक यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, तो योगफल में अल्फा प्लस बीटा इसको मानेंगे तो इसका जो फार्मूला बनता है माइनस का b अपॉन a, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस का b, यहाँ पर क्या है, x का गुणांक, b यहाँ पर क्या है, x का गुणांक बट्टा a यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरीके से है, चाहे आप इसको याद करो चाहे इसको याद करो। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माना कि शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन a, या तो माइनस यहाँ पे बाहर लग जाएगा और x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये है फार्मूला। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यंक हमारा अल्फा गुणा बीटा है। अब इसमें क्या होता है, c अपॉन a, तो c यहाँ पर क्या है, c यहाँ पर है अचर पद, और यहाँ पर a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से यहाँ पर दो फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a और अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। इस तरीके से यहाँ पर दो फार्मूला है। और यहाँ पर दूसरा फार्मूला है, हमें अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा, हमें अगर द्विघात बहुपद निकालना होगा, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला इस तरीके से हो जाएगा। उसमें हमारा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल अगर दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये हमारा क्या है, शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल है और अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल है। ये दोनों चीज़ें हमारा अगर दिया हुआ है तो हम द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं, जहाँ के यहाँ पर क्या है, अचर पद है, के बराबर अचर पद, के यहाँ पर क्या है, अचर पद है। तो यहाँ पर ये जो तीन फॉर्मूले हैं, इस तीन फॉर्मूले के मदद से हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उदाहरण नंबर 2, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले शून्यांक निकालना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, संबंधों की सत्यता की जांच करना है। तो उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया हुआ है और द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0। तो इन दोनों से हम तुलना करेंगे। तो तुलना करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले a b और c का मान निकालेंगे। तो a बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, b बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का गुणांक तो 7 हो जाएगा, और c बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10।
एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, ए यहाँ पर 1 हो जाएगा। एक्स का गुणांक यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी बराबर 7 हो जाएगा और सी यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब इसमें जो द्विघात बहुपद है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7 एक्स प्लस का 10 है। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, यहाँ पर अचर पद को और एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुणा किया जाता है। तो 10 गुणा 1 हो जाएगा तो 10 से कम 10 हो जाएगा। अब हमें दो संख्याएं 10 का गुणनखंड करेंगे कि दो संख्या ऐसी आनी चाहिए जिसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस का 10, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10, दो दो का हमें जोड़ा करना है तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचा हुआ x 2x, तो ये 1x बाहर निकल गया, 1x यहाँ पर है और यहाँ पर 5। फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे प्लस का 2, तो यहाँ पर x बचा है और यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये 5 बचा हुआ है। हमें ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो सेम आना चाहिए। तो इसको हम एक बार लिखेंगे और यहाँ पर x प्लस 2 को एक बार लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, शून्यांक निकालना है तो इसको हमें 0 के इक्वल करना है। तो 0 के इक्वल करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। सेम यहाँ पर x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो शून्यांक हमारा क्या आ रहा है, शून्यांक हमारा अतः शून्यांक यहाँ पर माइनस का 5 माइनस का 2 आ रहा है। अब हमारे पास शून्यांक है, अब हमें जांच भी करनी है। तो जांच करने के लिए जो फार्मूला अभी समझा है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसी फार्मूले का यूज करके हमें जांच करना है। तो यहाँ पर जांच के लिए यहाँ पर लिखेंगे, जांच के लिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यहाँ पर क्या है, माना कि ये अल्फा है और ये बीटा है, तो माइनस का 5 प्लस का माइनस का 2 इस तरीके से है। और माइनस का b यहाँ पर अभी हमने निकाला है, b यहाँ पर है 7 और a यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का b अपॉन a, तो 7/1 आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 2 बराबर यहाँ पर 7 आ जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 7, यहाँ पर भी माइनस का 7 आ रहा है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद, इस फॉर्मूले का यूज करने के बाद, सॉल्व करने के बाद दोनों तरफ हमारा आंसर क्या है, सेम आना चाहिए। इसका मतलब जो शून्यांक हमें निकाला है, जो शून्यांक निकाला है ये हमारा क्या है, सही है। अब हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस का अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। तो अल्फा बीटा हमारा क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है यहाँ पर माइनस का 5 और बीटा क्या आ रहा है यहाँ पर माइनस का 2 आ रहा है, इक्वल टू c यहाँ पर क्या है, c यहाँ पर 10 है और a है यहाँ पर 1, तो 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और यहाँ पर 10 है, तो दोनों साइड हमारा क्या है, इक्वल है। इसका मतलब जो शून्यांक हमने निकाला है माइनस का 5 और माइनस का 2 वो हमारा क्या है, सही है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण 3 में बोला जा रहा है, उदाहरण 3 में बोला जा रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये प्रश्न है 2019 में आया है, तो इसको भी सॉल्व करना है, सेम इसी वे में हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x का कोई पद नहीं है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर और यहाँ पर बीच में माइनस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जो फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, जहाँ a हमारा क्या है, x है और b यहाँ पर √3 है। तो इसको हम क्या करना है, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस √3 और यहाँ पर x माइनस का √3। अब हमें शून्यांक निकालना है,
तो शून्यंक निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस रूट का 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर माइनस का रूट का 3 आ जाएगा। सेम यहाँ पर x माइनस रूट का 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर यहाँ पर रूट का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर अतः शून्यंक यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का रूट का 3 और रूट का 3। तो ये हमने शून्यंक निकाल लिया है। अब हमें जांच करनी है। तो जांच में यहाँ पर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है और यहाँ पर माइनस का b अपॉन a होता है। यहाँ पर हमें a, b और c का मान निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ पर जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c होता है और a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, a बराबर, इसको लिखने के बाद यहाँ पर इसको निकालना है, फिर जाके इसको सॉल्व करना है आगे। तो इसको हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणन कुछ नहीं है तो 1। b बराबर यहाँ पर b का कोई पद नहीं है तो यहाँ पर b 0 हो जाएगा। c यहाँ पर अचर पद माइनस का 3 है, c बराबर माइनस का 3। अगर यहाँ पर माइनस का साइन हो तो माइनस का साइन इसके साथ हमें लेना है। तो a, b और c की वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 3 माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 बराबर माइनस का b यहाँ पर क्या है 0 है और a यहाँ पर है 1 प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू, इसको भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो दोनों साइड हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a, उसको निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पर अल्फा बीटा यहाँ पर है रूट 3 माइनस का और यहाँ पर रूट 3 प्लस का, और c यहाँ पर माइनस का 3 है अपॉन 1 है। रूट 3 गुणा रूट 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पर माइनस का 3, जो कि दोनों साइड क्या है हमारा इक्वल है। दोनों साइड हमारा इक्वल है, इसका मतलब जो शून्यंक हमने निकाला है वो हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है उदाहरण नंबर 4, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः माइनस का 3 और 2 है। तो इसमें हमें द्विघात बहुपद निकालना है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण नंबर 4 में जो दिया है उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो शून्यकों का योगफल यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मान रहे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का 3, और शून्यकों का गुणनफल है अल्फा बीटा मान रहे, जिसको अल्फा और बीटा यहाँ पर 2 शून्यंक है। तो जो यहाँ पर योगफल माइनस का 3 है, गुणनफल यहाँ पर है 2। अब हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला है के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये है हमारा द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पर के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहाँ यहाँ पर के क्या है, अचर पद है। तो द्विघात बहुपद निकालेंगे। द्विघात बहुपद यहाँ पर आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पर माइनस का 3 एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर आ जाएगा के, इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3 एक्स प्लस का 2, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम के जगह पे माना के बराबर 1 अचर पद ले रहे हैं, के यहाँ पर अचर है तो 1 ले रहे हैं। तो 1 यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 3 एक्स प्लस का 2 के साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस का 3 एक्स प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर के की वैल्यू रखना जरूरी नहीं है। अगर आपको रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखना है तो नहीं रख सकते। यहाँ पर भी इसका आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका फाइनल आंसर है। हमने यहाँ पर शून्यकों का योगफल और गुणनफल
फार्मूला जो हमने इस वीडियो में सीखा था उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल को सॉल्व किया है, जिसमें जांच करनी थी तो हमने जांच उसको समझाया है इस वीडियो में। और दूसरा फार्मूला था शून्य को और द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला, जिसमें शून्यकों और गुणांकों, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल प्रश्न में दिया रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो दोनों यहाँ पर दो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड है उदाहरण प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 में सारे प्रश्न इसी के अकॉर्डिंग हमें करना है, इन्हीं दो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और क्लास 10th के पूरे एनसीईआरटी बुक को हम कवर करने वाले हैं, हर एक प्रश्न, हर एक टॉपिक और हर एक एग्जाम्पल को डिटेल से करने वाले हैं। सो टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।